आज का जो क्लास है वो जर्नल के बारे में है। इससे पहले भी हमने यानी 3-4 एग्जाम्पल है वो हल किए हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये लाइबिलिटीज़ के बारे में है कि लाइबिलिटीज़ में जब इंक्रीज आता है तो हम इसको किस तरह जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट किस तरह करेंगे, और जब लाइबिलिटी में डिक्रीज आता है तो हम वो किस तरह जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट किस तरह करेंगे। तो ये जो केस है वो स्पेशली लाइबिलिटीज़ के बारे में है। देखें एग्जाम्पल नंबर 4 यानी जर्नलाइज इट, इसको जर्नल में रिकॉर्ड करें। तो क्या कहते हैं, अप्रैल 2 परचेज्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज़ 30,000। हमने जो गुड्स परचेज किए यानी हमने ये परचेज कर लिए। जो हम सामान परचेज करते हैं इसके कास्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको कहते हैं परचेज। तो या तो हम नकद पे परचेस करते हैं या हम यानी कैश पे परचेस करते हैं या हम क्रेडिट पे परचेस करते हैं। तो जब हम कैश पे परचेस करते हैं किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो लाइबिलिटी किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स पेबल किस तरह रिकॉर्ड करेंगे और परचेज किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो देखें अप्रैल 2 परचेज गुड्स ऑन कैश रुपीज़ 30,000। तो जो यानी चीज़ हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए, दोबारा फरोख्त करने के लिए, तो इस चीज़ को कहते हैं मर्चेंडाइज या गुड्स। अब हम मर्चेंडाइज या गुड्स के कास्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग की किताबों में, तो इसके कास्ट को कहते हैं परचेजिस। तो जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं दोबारा सेल करने के लिए, नकद पे परचेज करते हैं या क्रेडिट पे परचेज करते हैं, उधार पे परचेज करते हैं, हम दोनों हालतों में परचेजिस को डेबिट करेंगे। तो देखें अप्रैल 2 यानी हमने परचेज कर लिया सामान, तो परचेज डेबिट हम डेबिट करेंगे, परचेज डेबिट करेंगे। और हमने नकद पे परचेज कर लिया तो हमसे कैश चला गया, कैश क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट है, ये 30,000 है। परचेज डेबिट 30,000 और कैश क्रेडिट 30,000। इस तरह हम ये रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। नरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन कैश या परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। किस तरह लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश या परचेज्ड गुड्स ऑन कैश। इस तरह हम नरेशन भी लिखेंगे। यानी जब हम सामान परचेज करते हैं तो हम परचेज इसको डेबिट करते हैं। वो सामान जब दोबारा रीसेल करने के लिए हम परचेज करते हैं, जिसके ज़रिए हम बिजनेस करते हैं, तो उन सामान के कास्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। वो कास्ट हम अकाउंटिंग में कहते हैं कि ये परचेजिस है, तो परचेजिस हम डेबिट करते हैं और कैश क्रेडिट करते हैं। इसका ये मतलब है। फिर कहते हैं अप्रैल 4 बाट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम इमरान रुपीज़ 20,000। हमने इमरान से यानी गुड्स परचेज कर लिए उधार पे। तो देखिए यानी अप्रैल 4 पे, तो चाहे हम कैश पे परचेज करते हैं या क्रेडिट पे परचेज करते हैं, दोनों हालतों में परचेज को डेबिट करेंगे। तो परचेज इज डेबिट। और 2 यानी अकाउंट्स पेबल, तो अकाउंट्स पेबल हम इस तरह लिखते हैं PAY अकाउंट्स पेबल, ब्रैकेट में हम नेम भी लिखेंगे। तो किस से हमने परचेस कर लिया है, यानी अकाउंट्स पेबल इमरान से। ये अकाउंट पेबल है, इसको हम कहते हैं यानी सैंडी क्रेडिटर। परचेज इज डेबिट टू सैंडी क्रेडिटर, यानी इसके लिए हम सैंडी क्रेडिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी इमरान। तो क्या है, यानी अमाउंट है 20,000, परचेज इज डेबिट और 20,000 यानी इमरान अकाउंट पेबल क्रेडिट। इस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर कहते हैं अप्रैल 7 परचेज गुड्स एंड पेड बाई चेक रुपीज़ 4,000। हमने सामान यानी परचेज हमने कर ली है और हमने पेमेंट चेक के जरिए कर लिया, तो हमारे पास सामान आ गया, परचेज डेबिट हो गए। और चूंकि हमने पेमेंट चेक के ज़रिए कर लिया तो हम जो बैंक अकाउंट है वो कम हो गया, तो बैंक क्रेडिट करेंगे। परचेज डेबिट, बैंक क्रेडिट। इसके नीचे हम नरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम इमरान। इस तरह 7, तो 7 किस तरह लिखेंगे, यानी देखें परचेज इज डेबिट, परचेज इज डेबिट और टू बैंक
अमाउंट कितना है, अमाउंट है 4000। यानी किस तरह नरेशन किस तरह लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाई चेक, परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाई चेक, ये इस तरह नरेशन लिखेंगे, फिर ये लाइन ड्रा करेंगे। फिर क्या कहते हैं 9, पेड कैश टू इमरान रुपीज़ 12,000। ये जो इमरान से हमने सामान खरीदा था 4 अप्रैल पर 20,000 रुपये का, अब इसको हमने पेमेंट कर लिया, यानी 12,000 रुपये हमने पेमेंट कर लिया। तो क्या है, यानी हमसे कैश चला गया, हमसे कैश चला गया, तो कैश क्रेडिट हो गया, कहाँ पर चला गया, अकाउंट पेबल इमरान को। तो लाइबिलिटी में यानी ये जो अकाउंट पेबल इमरान है इसमें डिक्रीज़ आ गया, तो ये हम डेबिट करेंगे, और कैश में भी डिक्रीज़ आ गया, एसेट है, तो जब एसेट में डिक्रीज़ आता है तो ये हम क्रेडिट करेंगे। या ये जो अप्रोच है कि जो चीज़ हमसे चला जाता है वो हम क्रेडिट करते हैं, और जिस सोर्स के पास चला जाता है वो सोर्स हम डेबिट करेंगे। तो कौन सा चीज़ हमसे चला गया, कैश हमसे चला गया, कैश क्रेडिट हो गया, कहाँ पर चला गया, अकाउंट पेबल इमरान के पास। तो अकाउंट पेबल इमरान डेबिट, अकाउंट पेबल इमरान डेबिट और टू कैश, कैश हमसे चला गया, कितना है, ये 12,000 है, 12,000, और ये 12,000, इस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके नीचे नरेशन लिखेंगे पेड कैश टू इमरान, पेड कैश टू इमरान। अगर नाम ना हो तो सिर्फ इस तरह लिखेंगे, अकाउंट पेबल रिकॉर्ड करेंगे, नाम ना हो तो हम सिर्फ अकाउंट पेबल रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह। देखें फिर कहता है 11, ये लास्ट एंट्री है, पेड इमरान बाई चेक ₹7,000, यानी जो इमरान से हमने 4 तारीख पे सामान खरीदा था 20,000 का, अब 4,000 रुपये हमने और भी पेमेंट कर दिया, लेकिन चेक के ज़रिए पेमेंट कर लिया, हमने चेक दे दिया। तो देखिए यानी अप्रैल 11 पे यानी हमसे किया चला गया, हमसे बैंक चला गया, बैंक अकाउंट से पैसे चले गए, तो बैंक क्रेडिट हो गया, जिस सोर्स के पास चला जाता है वो सोर्स हम डेबिट करते हैं। तो कौन सा सोर्स है, अकाउंट पेबल इमरान के पास चला गया, तो अकाउंट्स पेबल इमरान डेबिट और टू बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 4,000, और फिर बैंक का जो अमाउंट है वो भी 4,000। अकाउंट पेबल इमरान डेबिट बैंक क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे हम पेड इमरान बाई चेक, पेड इमरान बाई चेक। तो आज का जो क्लास है वो परचेज और अकाउंट पेबल के बारे में है कि जब हम सामान परचेज करते हैं तो हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। जब सामान गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, चाहे कैश पर हो या क्रेडिट पर हो, दोनों हालातों में हम परचेज डेबिट करेंगे। जब कैश पर परचेज करते हैं कैश क्रेडिट करते हैं, और जब क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो अकाउंट पेबल या सन्डी क्रेडिटर क्रेडिट करेंगे। फिर जब हम अकाउंट पेबल को पेमेंट करते हैं, नगद पैसे देते हैं, तो अकाउंट पेबल डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे। जब हम बैंक यानी चेक के ज़रिए पेमेंट करेंगे तो हम अकाउंट पेबल डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जो यानी रेवेन्यू है या जो दूसरे जो केसेस है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो यानी बनाएंगे।